हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम आचार्य दंडी के विषय में देखेंगे, इनकी रचनाओं को देखेंगे और इनसे बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने विभिन्न आचार्य और उनके जो है रचनाओं को पढ़ लिया है, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, यदि क्लास देखना चाहते हैं, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जिन क्लास की नहीं बनी है उनकी भी बन जाएगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आचार्य दंडी के विषय में। और इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आचार्य दंडी के जो पिता हैं वीरदत्त हैं, माता गौरी हैं और ये आश्रयदाता कांची नरेश नरसिंह वर्मा के। आचार्य दंडी ने अवंत सुंदरी कथा ग्रंथ में अपना परिचय दिया है। अवंत सुंदरी कथा ग्रंथ में अपना परिचय दिया है। इनके पिता वीरदत्त तथा माता गौरी थी। किसके? आचार्य दंडी के। आगे है, ये कांची के राजा नरसिंह वर्मा के आश्रित थे। दंडी का जो समय है 600 ईस्वी के लगभग सिद्ध होता है। जो इम्पॉर्टेंट बात है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, दंडी 10 कुमार चरितम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में बना है। और अगर दंडी से प्रश्न बनता है तो ये रचना जरूर पूछी जाती है। काव्यादर्श भी दंडी की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, छंदो विचित, कला परिच्छेद, मृच्छकटिक कम। कुछ विद्वान जो है इसे भी दंडी की ही रचना की कृति सिद्ध करते हैं। किसी? मृच्छकटिक को। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है ना। कुछ विद्वान इसे दंडी की मानते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे दंडी से संबंधित। अब इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं। 10 कुमार चरितम यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने उच्छ्वास हैं? 8। और इसमें 10 राजकुमारों का रोमांस वर्णन है। 10 कुमार चरितम यानी कि 10 कुमार अर्थात 10 राजकुमार। ठीक है। इस पर गुड़ाढ्य की व्रत कथा का प्रभाव है। दूसरा है काव्यादर्श। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें 4 परिच्छेद हैं। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? 4। और 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं, 10 राजकुमारों के रोमांस का वर्णन है। आगे देखेंगे अवंती सुंदरी कथा। इसमें दंडी का जीवन चरित है। इसकी रचना दंडी ने कांची में की थी। कौन सी रचना ऐसी है जिसकी अवंती सुंदरी कथा कौन सी रचना ऐसी है जिसकी रचना जो है दंडी ने कहाँ की थी? कांची में की थी। तो अवंती सुंदरी है। दंडिना पदलालित्यम, दंडी का पदलालित्य गौरव विषय है। ठीक है, इसके लिए पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। दंडी गद्य शैली के जन्मदाता है। किसके? गद्य शैली के जन्मदाता है। इनकी शैली वैदर्भी है, इंपॉर्टेंट है। दंडी के विषय में प्रसिद्ध है त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिपु लोकेशु विश्रुता। आगे हम सभी देखेंगे, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। क्षमा चाहूँगी, ये प्रश्न पहले से सॉल्व है तो थोड़ा सा टिक लग गया है। और दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं। किस प्रकार के हैं? अलंकारवादी। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। अभी हम लोगों ने देखा काव्यादर्श है ना। 10 कुमार चरितम ये सभी दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी। आगे अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन में से अवंती सुंदरी कथा किसकी है? दंडी की रचना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला हम बढ़ते हैं, पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। तो पद लालित्य के लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पद लालित्य। तो आचार्य दंडी जाने जाते हैं। पद लालित्य के लिए कौन जाना जाता है? दंडी। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। दंडी किस शैली के कवि हैं? दंडी किस शैली के कवि हैं? तो दंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, दंडी कवि हैं तो किस तरह के कवि हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, रसवादी? सभी गलत हैं। यथार्थवादी कवि हैं। दंडी कैसे कवि हैं? यथार्थवादी कवि हैं। दंडी यथार्थवादी। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन है? दंडी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, द्विसंधान काव्य कृति के लेखक हैं। द्विसंधान काव्य कृति, जैसा भी बताया गया कि 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी दंडी। द्विसंधान काव्य, छंदो विचित, कला परिच्छेद, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? दंडी की रचना है। तो करेक्ट आंसर दंडी किस में है? दंडी डी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यादर्श मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है दंडी की। काव्यादर्श
है ना। तो दंडी की रचना है। आगे देखेंगे कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो हम देख लेते हैं मेघदूतम कालिदास की रचना है ना। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। अभिज्ञान शाकुंतलम तो नाटक है कालिदास का। रघुवंशम महाकाव्य है ना। तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, दंडी की रचना है। और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। क्या क्या है, 8 उच्छ्वास हैं। उच्छ्वास 8 उच्छ्वास हैं इसमें, और 10 राजकुमारों के रोमांच का इसमें चित्रण किया गया है। आगे कला परिच्छेद के रचनाकार हैं दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, बाण। तो दंडी है। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है, दंडी है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। दंडी के काव्यशास्त्री, तो काव्यादर्श काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है ना। काव्यादर्श काव्यशास्त्री दंडी की रचना है। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है, पदलालित्य, दंडिना पदलालित्य, माघे संति त्रयोगुणा। तो दंडिना, दंडिना यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। अब ये देखिए थोड़ा सा ये कूट के प्रश्न है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, दंडी की रचना है। तो सबसे पहले 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 इसमें है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो नैषधीय चरितम यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा बनेगा सी। ठीक है। कला परिच्छेद के लेखक हैं, तो कला परिच्छेद, द्विसंधान, काव्य, अवंति सुंदरी कथा, काव्यादर्श, ये सभी रचनाएं दंडी की हैं। तो इस तरह से दंडी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने देखा, और इनसे बनने वाले टोटल 15 प्रश्नों को देखा। ठीक है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। 1-2 आचार्य और हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को भी देख लिया जाएगा, और उसके बाद हम सभी केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।